Earlier this month, a media person asked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma if Home Minister Amit Shah's visit scheduled for August 29th and 30th would boost their morale. सवाल अपनी जगह ठीक था. After all, even PM Modi too is scheduled to visit Assam in September. विधानसभा polls are scheduled for 2026. CM शर्मा ने एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया. बोले, जो कार्य केंद्र सरकार के सपोर्ट से हो रहा है वो अमित शाह और PM मोदी को अगले 6 महीने में देखने को मिले. He meant to say that the value of each initiative being undertaken in Assam for public welfare should be unveiled to them. असम से गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की, PM मोदी की और असम में बीजेपी की एंटी इन्फिल्ट्रेटर पिच को और प्रचंड किया. नमस्कार, आई एम सुमति महर्षि एंड यू वॉचिंग द पैम्फलेट. शाह ने कुछ दलों द्वारा निकाली जा रही एक यात्रा को घुसपैठी बचाओ यात्रा का नाम देते हुए असम से और असम को ये भी बताना आवश्यक समझा कि असम को कौन लीड नहीं करेगा. जाति माटी बेटी हर्थ के रक्षण और संरक्षण के लिए संघर्ष बीजेपी लेड एनडीए सरकार का राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मुख्य बिंदु रहा है. श्रीमंत शंकरदेव व श्री श्री माधव देव की धरोहर और उनसे जुड़े अध्यात्म, कला और संस्कृति की रक्षा, असमिया संस्कृति और सभ्यता का प्रेजर्वेशन कुछ ऐसे मुख्य पॉलिटिकल एजेंडा में से है जिन्हें पूरा करने की कार्यविधि के चलते उसे विपक्ष और लेफ्ट लिबरल विचारकों और पत्रकारों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा देखने में आ रहा है कि विपक्ष के इस विरोध को ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने काम के प्रति असम के लोगों में विश्वास जगाए रखने और इस विश्वास की जड़ें मजबूत करने के लिए अपना टूल बना लिया है. खबरों के अनुसार जून में असम कांग्रेस के नेताओं ने हिमंता एडमिनिस्ट्रेशन पर ये आरोप लगाया कि वे असम के जाति, माटी और बेटी, एथनिसिटी, लैंड, हर्थ के चुनावी वादे लेकर इंडिजिनस लोगों को ही भूमिहीन कर रहा है. वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के समय दिए गए शाह के और हिमंता बिस्वा शर्मा के भाषणों से ये साफ हो रहा है कि बीजेपी असम गण परिषद गठजोड़ अपने री इलेक्शन को ही बड़े आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव मुद्दे के रूप में जनता के समक्ष रख रहा है. असम पहुंचते ही अमित शाह ने बीजेपी की कोर कमेटी के साथ एक बैठक में असेंबली चुनाव की तैयारी का रिव्यू किया. पंचायत डेलीगेशन मीटिंग जिसमें करीब 15,000 रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे थे. अमित शाह ने बीजेपी असम गण परिषद की एकजुट टीम की प्रशंसा करते हुए पंचायत से पार्लियामेंट तक की यात्रा पर बल दिया. ये यात्रा और इस यात्रा में अमित शाह के भाषण का और उनमें की गई हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्य की प्रशंसा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब असम में डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और वेलफेयर का ज़मीन तक पहुंचने को लेकर कोई भी स्टेटमेंट अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सीएम शर्मा के कार्य के मेंशन के बिना नहीं होता. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के गठन की गूंज असम की सीमाओं और भूमि तक पहुंच गई. ऐसे में असम से अमित शाह ने देश भर में इस मिशन के अंतर्गत इन्फिल्ट्रेटर्स के आइडेंटिफिकेशन की बात की. असम को इन्फिल्ट्रेटर फ्री बनाना बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहेगा, ये बात शाह के असम दौरे से स्पष्ट हो गई. वन माइन्यूट डिटेल इन शाह स्पीच विच माइट प्ले आउट इन द कमिंग मंथ्स. दिल्ली में बैठे पोल पंडितों पर असम के इलेक्शन रिजल्ट को लेकर तंज कसते हुए शाह ने कांग्रेस की विजिबिलिटी का भी मुद्दा उठाया. इसके लिए बायनॉकुलर शब्द को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हुए शाह ने असम पंचायत में निर्वाचित लोगों, पंचायत सदस्यों, ब्लॉक लेवल सदस्यों, प्रिंसिपल काउंसलर्स और जिला परिषद सदस्यों की संख्या पढ़ी. असम में लोकल और स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में शक्ति प्रदर्शन और अधिक आकर्षक तब लगता है जब लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल प्रभावशाली हो. अमित शाह ने उसका भी उल्लेख कर दिया. शाह द्वारा सीएम शर्मा की प्रशंसा से असम के भूतकाल की एक बड़ी कड़ी जुड़ती है और इसके पीछे एक बैकड्रॉप भी है. ये बैकड्रॉप असम के पास्ट को वर्तमान में सेलिब्रेट करने का है क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध असम के भविष्य से है. असम सरकार असम के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाब बोरबोरा जी का सेंटिनरी उत्सव मना रही है. शाह द्वारा बोरबोरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. बोरबोरा जी के आसाम को कंट्रीब्यूशन की चर्चा क्यों? वह इसलिए बोरबोरा जी के कार्य का वर्तमान असम में बहुत महत्व है क्योंकि उन्होंने उस एक ऐसे प्रकरण को सुधारने और संवारने की चेष्टा की जिसका न केवल असम के मजदूरों, गरीबों, पिछड़ों की उन्नति बल्कि असम के उस समय के युवा
और उनके भविष्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता और पड़ा भी। वर्तमान में चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार कर रहा है और इसके चलते कुछ राजनीतिक दल हेमंता सरकार पर पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शाह ने कुछ दलों पर वोट बैंक मजबूत करने के लिए घुसपैठियों के बचाव में यात्रा निकालने का आरोप असम से बोरबोरा जी के श्रद्धांजलि समारोह के चलते लगाया। देश की मतदाता सूची को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए शाह ने कहा कि इसमें विदेशी नागरिकों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये बात देश की राजनीति में क्यों और क्या महत्व रखती है। असल में पीएम मोदी ने जिस उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की है, उसमें असम को भी घुसपैठिया मुक्त बनाने की बात बीजेपी का खास मुद्दा बन चुकी है। इस मिशन का उल्लेख असम में वोटर लिस्ट के संदर्भ में बढ़ गया है। यहाँ तक कि अपनी तीखी वाणी में शाह ने घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई लाखों एकड़ जमीन को मुक्त किए जाने की बात की और कहा कि जिस समय इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम कर रही है, उसी समय कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों के पक्ष में यात्रा निकाल रहे हैं। शाह ने तो इस यात्रा को एक नया नाम तक दे डाला। अब जैसे जैसे असम विधानसभा इलेक्शन पास आता जाएगा, वैसे वैसे बीजेपी अमित शाह का कुछ राजनीतिक दलों द्वारा निकाली जाने वाली यात्रा को शाह द्वारा दिया गया नया नाम अपने कैंपेन में इस्तेमाल करेगी। शाह तो पहले ही असम दौरे में दिए गए भाषण में कह चुके हैं कि पार्टी मतभेदों से ऊपर उठकर जो जनता के लिए कार्य करेगा, उसका कार्य जनता के आगे महत्व रखेगा। अमित शाह की असम यात्रा न केवल बीजेपी के लिए बल्कि बीजेपी और असम गण परिषद जो चुनावी संग्राम 2026 से साथ लड़ेंगे, उसके लिए अत्यंत महत्व रखती है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के कार्यों की प्रशंसा के पीछे एक इससे भी बड़ा और ठोस बैकड्रॉप है। ये बैकड्रॉप असम के पास्ट को वर्तमान में सेलिब्रेट करने का है। क्या है जिसे सुधारने और संवारने की चेष्टा की थी असम मुख्यमंत्री श्री गोलाब बोरबोरा जी ने, जिन्होंने अपना जीवन मजदूरों, गरीबों और पिछड़ों की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। Shah said that Golab Borbora was the first to raise awareness against infiltration in Assam by cleansing the electoral rolls, and that during his tenure as chief minister, voter lists were scrutinized. Pointing to the challenges Borbora faced during those times, Shah said that despite limited resources and the absence of computerization, Borbora succeeded in removing 36,780 illegal infiltrators from the rolls. अब ये सवाल उठता है, वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन प्रक्रिया में इतने वर्ष पहले जो हो सकता था वो आज की परिस्थिति में हो रहा है, तो उसमें इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं। अब कुछ अहम बात जो शाह ने असम में अपने नैरेटिव में डालकर छोड़ दी। शाह ने असम मूवमेंट की बात की और वहाँ से इंडिकेट किया कि इस मूवमेंट की जड़ों तक जाएं तो वहाँ क्या पाया जाएगा। नेक्स्ट, वोटर लिस्ट इज़ एट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, उन्होंने आरोप भी लगाए कि वोटर लिस्ट के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। नेक्स्ट, ये पहली बार नहीं है जब शाह ने असम मूवमेंट में असम की युवा शक्ति का उल्लेख असम के वर्तमान, भूत और भविष्य में उनकी सकारात्मक भूमिका के लिए किया हो। असम में अमित शाह जी अभी आके गए हैं, उसका सिग्निफिकेंस असम और असम यूथ के लिए क्या है, मुझे प्रेम पारिक जी बताएंगे, जो जोरहाट असम से हैं और बीजेपी में युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सुमति जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे वेलकम इसका मौका दिया। जी। जैसे कि आप जानते हैं कि अमित शाह जी का भी दौरा हुआ असम में, ये पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन था। तो राइट। आगामी विधानसभा से जस्ट पहले गृह मंत्री जी का दौरा होना असम के लिए बहुत ही लाभदायक है और उनका जो दौरा होता है वो हमें हमेशा उत्साह प्रदान करता है। आज बूथ लेवल से लेकर असम प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत उत्साह उन्होंने दिया और आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने सबको बूस्टअप किया। अमित शाह जी युवा की बात जरूर करते हैं और उसमें वो असम मूवमेंट की बात करते हुए फिर वर्तमान में आते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि जो भी कार्य हेमंता सरकार द्वारा किया जा रहा है वो असम के भविष्य के लिए है, असम के युवा के लिए है। तो ये बात आप सब कैसे रिसीव करते हैं और इसका धरातल पे, जमीन पे क्या असर पड़ता है, स्पेशली यूथ लीडर्स, वर्कर्स, युवा
जोश पर? जी, जहाँ आप युवा की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी युवा की बात कर रहे हैं। अपने भाषण में भी उन्होंने कहा युवाओं के बारे में। देखिए, असम आंदोलन के दौरान काफ़ी युवाओं ने अपने मतलब प्राण गँवाए थे और ऐसा है जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें 60% यूथ वोटर्स है और हुँ, सिर्फ हुँ। अमित शाह जी नहीं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे, भाजपा भाजपा अगर झंडा है तो युवा मोर्चा उसका डंडा है। तो जब भी पार्टी में कोई भी कार्य नीति आती है तो उसमें युवा मोर्चा की भागीदारी बहुत अहम रहती है। तो अब जैसे प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं असम और अभी अमित शाह जी जाकर गए हैं, तो ये बीच का जो समय है, ये जो अंतराल है, तो एक बार कोई लीडर आकर वापस जाएँ, तो उस बीच में क्या कार्यशैली रहती है? मतलब आप लोग कैसे अपना वर्क कमिटमेंट कैसे बदलता है या कोई और एक्टिविटीज़ जुड़ जाती हैं? जी, ऐसा है कि गृह मंत्री जी गए हैं और साथ ही साथ कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री जी भी आ रही है। हमारे असम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जी। प्रधानमंत्री जी की जो दौरा हो रहा है, वो बहुत ही हुँ, हुँ। ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि बूथ हुँ, स्तर से लेकर जन भागीदारी भी हम उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हुँ। प्रधानमंत्री सिर्फ़ हमारी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री। तो उसमें राइट। आम जनता की भागीदारी भी रहेगी और हुँ। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, आपको तो पता भी होगा कि प्रधानमंत्री जी का दौरा ये जो दौरा है, लगभग 60 से अधिक दौरे उन्होंने अभी तक उत्तर-पूर्वांचल में कर लिए हैं, जो जी। कि पहले की सरकार ने कभी उत्तर-पूर्वांचल को एकदम दरकिनार करके रखा था। और अमित शाह जी के जाने के बाद उनका आना हमारे लिए और भी उत्साहवर्धक है। हुँ। ऐसा होता है ना कि मतलब सोने जा रहे हैं, उससे पहले ही उठ गए। तो अमित शाह जी राइट। गए हैं, तो जी, कार्यकर्ता को सोने नहीं दिया जाएगा, सीधा प्रधानमंत्री मौका जी नहीं का दौरा मिलेगा। आरंभ हो जाएगा। जी, और राइट, उसी राइट। बीच में और भी कई कई दल की नीतियाँ आएँगी, कार्यक्रम आएँगे, वो हुँ। हम करते रहते हैं। पिछले इलेक्शन के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लेकर थोड़ा हमें समझाइए कि युवा मोर्चा की कैसे भागीदारी रहती है, कार्यशैली कैसे रहती है? बूथ लेवल पर आप लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हो जब कैंपेन बिल्कुल ज़ोर पकड़ती है, जब पीक करने वाली होती है या उससे पहले? और इलेक्शन के 3 दिन पहले, ठीक पहले तक आप लोग क्या-क्या करते हैं ज़मीन पर और असम में वो कैसे प्ले आउट होता है? जी, युवा मोर्चा का मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि युवा मोर्चा की भागीदारी हर एक क्षण में रहती है। हम जब बूथ स्तर में डोर टू डोर कैंपेनिंग से लेके बड़ी मीटिंगों की स्टेज का प्रिपरेशन वगैरह सारा कुछ देखना सब युवा मोर्चा के तहत होता है। आज झंडा लगाना हो, फ्लैग्स लगाना हो, ब्रांडिंग देखनी हो, सब में भागीदारी युवा मोर्चा की 100% रहती है। हिमंता सरकार द्वारा जो अभी काम हो रहा है असम में, जो इंडिजिनस इंटरेस्ट की बात है, कल्चर को प्रिज़र्व करने की बात है, उसको लेकर यूथ क्या सोच रहा है? उसको कैसे रिसीव कर रहा है? और यूथ का अपना जो फीडबैक आपको पता चलता होगा शायद ग्राउंड पर, आप लोग काम जी, करते हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन होता है। तो युवा इसको कैसे रिसीव कर रहा है, कैसे देख रहा है? जी। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात अगर करता हूँ, हिमंत बिस्वा शर्मा जी की, तो वो आज की डेट में पूरे भारत में हिमंत बिस्वा शर्मा जी को हर यूथ जानता है। उनकी जी। कार्यशैली हर यूथ को पसंद है। सिर्फ़ असम के यूथ की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे भारत की यूथ की बात करूँगा। और हिमंत बिस्वा शर्मा जी के सरकार के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण जो आज मतलब बांग्लादेशियों ने हो या मतलब भारत के जो नहीं है, उन्होंने जो अधिग्रहण करके रखा था भूमि को, उसको आज मतलब एक अलग लेवल में 1 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि अधिग्रहण अभी हटाया गया है उन्हों और हिमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने कल्चर को लेके नामघर, जो आज पीढ़ियों से पीढ़ियों दर मतलब जर्जर की हालत में थे, उनको भी रिनोवेट करके बहुत ही सुंदर बनाया गया है। हुँ, अभी हुँ। आपने देखा हो कुछ 2 साल पहले बिहू का आज गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिहू जो कल्चर राइट, है हमारा, उसको बिहू को राइट, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उसी के फिर थोड़े दिन बाद में बगान का जो झूमर गीत है, झूमर नृत्य है, राइट, उसको भी गिनीज़ राइट। वर्ल्ड में रखा गया। तो मतलब हर लेवल में हिमंत बिस्वा शर्मा जी काम कर रहे हैं। तो उसको युवा कैसे देखता है? युवा आगे आने वाला जो असम है, आज से 5 साल बाद, हुँ। जिसकी मतलब जिसका सपना हम कहें तो असम आंदोलन के दौरान देखा गया था कि एक अपना असम अलग हो, उसको देखते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा जी काम कर रहे हैं और हम हर युवा उनके साथ हैं। गुलाब बोरबोरा जी की लीगेसी का असम की युवा शक्ति को समर्पित होना
और हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्य को भी असम के युवा को समर्पित होना, ये कड़ी है जिसके मोती अमित शाह अपने इस असम दौरे पर पिरोते हुए गए हैं। आने वाले समय में इन बिंदुओं की चमक असम बीजेपी और असम गण परिषद की मजबूती बनेगी और इनकी युवा शक्ति को इलेक्शन कैंपेन में पिरोएगी।